जब कभी अंत श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा युक्त, ऊर्जा पूर्ण केंद्र को महसूस करो। हम शरीर और केंद्र में विभाजित हैं। शरीर बाहर है, हम शरीर को बाहर को जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि केंद्र कहां है। जब बाहरी श्वास अंदर की श्वास में मिल जाती है, जब वे एक हो जाती हैं, जब तुम ये नहीं कह सकते कि ये अंदर की श्वास है या बाहर की श्वास, जब यह बताना कठिन हो कि यह श्वास भीतर जा रही है या बाहर जा रही है, जब श्वास भी भीतर प्रवेश या बाहर की तरफ मुड़ने लगती है, तभी विलय का क्षण है। तब श्वास जाती है और न भीतर आती है। श्वास गतिशील है। जब वो बाहर जाती है, चलती है, जब वो भीतर आती है, चलती है, और जब वो दोनों में कुछ भी नहीं करती है, तब वह मौन है, अचल है, और तब तुम केंद्र के निकट हो। आने वाली और जाने वाली श्वास का यह मिलन बिंदु तुम्हारा केंद्र है। इसे इस तरह देखो। जब श्वास भीतर जाती है तो कहां जाती है? वह तुम्हारे केंद्र को जाती है। और जब वह बाहर जाती है तो कहां जाती है? केंद्र से बाहर जाती है। इसी केंद्र को महसूस करना है। यह कारण है कि ताओ संत और जैन संत कहते हैं कि सिर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि केंद्र को जाती है, फिर वहां से लौटती है, फिर उसकी यात्रा करती है। जैसा मैंने कहा, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु है। तुम शरीर को तो जानते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि केंद्र कहां है। श्वास लगातार केंद्र को जा रही है और वहां से लौट रही है, लेकिन हम पर्याप्त श्वास नहीं लेते। इस कारण से सामान्यतः वह केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है। खासकर आधुनिक समय में तो वह केंद्र तक नहीं जाती। और नतीजा यह है कि हर व्यक्ति टूटे हुए, बंटे हुए होने का अनुभव करता है, अपने को केंद्र से अलग महसूस करता है। पूरे आधुनिक संसार में जो लोग भी थोड़ा सोच विचार करते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनका केंद्र खो गया है। एक सोए हुए बच्चे को देखो, उसकी श्वास को देखो। जब उसकी श्वास भीतर जाती है तो उसका पेट ऊपर उठता है, उसकी छाती अप्रभावित रहती है। यह वजह है कि बच्चों की छाती नहीं होती, मतलब वे छाती से नहीं सांस लेते। उनके केवल पेट होते हैं, जीवंत पेट। श्वास के साथ उनका पेट ऊपर नीचे होता है, उनका पेट ऊपर नीचे होता है। और बच्चे अपने केंद्र पर होते हैं, केंद्र में होते हैं। और यह कारण है कि बच्चे इतने सुखी हैं, इतने आनंद मग्न हैं, इतनी ऊर्जा से भरे हैं कि कभी थकते नहीं और ओवरफ्लोइंग है। वे सदा वर्तमान क्षण में होते हैं। न उनका अतीत है न भविष्य। एक बच्चा क्रोध कर सकता है। जब वह क्रोध करता है तो पूरी तरह से क्रोध करता है, वह क्रोध ही हो जाता है, और तब उसका क्रोध भी कितना सुंदर लगता है। जब कोई पूरी तरह से क्रोध हो जाता है तो उसके क्रोध का भी अपना सौंदर्य है, क्योंकि पूर्णता सदा सुंदर होती है। तुम क्रोधी और सुंदर नहीं हो सकते। क्रोध में तुम कुरूप लगोगे, क्योंकि खंड सदा कुरूप होता है। प्रेम के साथ भी ऐसा ही है। तुम प्रेम भी करते हो तो कुरूप लगते हो, क्योंकि उसमें भी तुम बंटे बंटे हो। जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो, जब तुम संभोग में उतर रहे हो, तो अपने चेहरे को देखो। आईने के सामने प्रेम करो और अपना चेहरा देखो, वो कुरूप और पशुवत होगा। प्रेम में भी तुम्हारा रूप कुरूप हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में भी आधापन है। तुम कुछ बचाकर रख रहे हो, कुछ रोक रहे हो, तुम बहुत कंजूसी से दे रहे हो। तुम अपने प्रेम में भी पूरे नहीं हो, तुम पूरेपन से पूरी तरह से दे भी नहीं पाते। और बच्चा क्रोध और हिंसा में भी पूरा होता है। उसका चेहरा तेजस्वी और सुंदर हो उठता है। वह यहां और अभी होता है। उसके क्रोध का न किसी अतीत से कुछ लेना देना है और न किसी भविष्य से। वह हिसाब नहीं रखता है, वह मासूम है। बच्चा अपने केंद्र पर है। और जब तुम केंद्र पर होते हो तो सदा पूरे होते हो। तब तुम जो कुछ करते हो वह पूरा होता है, भला या बुरा, वह पूरा होता है। और जब खंडित होते हो, केंद्र से अलग होते हो, तो तुम्हारा हर काम भी खंडित होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा टुकड़ा ही होता है। उसमें तुम्हारी पूरी संवेदनशीलता नहीं होती है। खंड पूरेपन के खिलाफ जाता है।
और वह कुरूपता पैदा करता है। कभी हम सब बच्चे थे, क्या बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हमारी श्वास ऊपर ऊपर ही चलने लगती है। तब श्वास पेट तक कभी नहीं जाती, नाभि केंद्र को नहीं छूती है। अगर वह ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगी तो वह कम से कम उथली रहेगी, लेकिन वह तो सीने को छूकर लौट आती है, वह केंद्र तक नहीं जाती है। तुम केंद्र से डरते हो क्योंकि केंद्र पर जाने से तुम पूरे हो जाओगे। अगर तुम खंडित रहना चाहो तो खंडित रहने का यही उपाय है, तुम प्रेम करते हो। अगर तुम केंद्र से श्वास लो तो तुम प्रेम में पूरे बहोगे। तुम डरे हुए हो, तुम दूसरे के प्रति, किसी के भी प्रति खुलने से, असुरक्षित और संवेदनशील होने से डरते हो। तुम उसे अपना प्रेमी कहो या प्रेमिका कहो, तुम डरे हुए हो, वह दूसरा है। और अगर तुम पूरी तरह खुले हो, असुरक्षित हो, तो तुम नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है। तब तुम हो, पूरेपन से हो दूसरे अर्थ में। तुम पूरी तरह दूसरे में खो जाने से डरते हो, इसलिए तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते। तुम अपनी श्वास को ढीला और छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वह केंद्र तक चल जाएगी। क्योंकि जिस क्षण श्वास केंद्र पर पहुंचेगी, तुम्हारा कृत्य अधिकाधिक पूरा होने लगेगा। क्योंकि तुम पूरे होने से डरते हो, तुम ऊपर ऊपर की श्वास लेते हो, तुम न्यूनतम श्वास लेते हो, अधिकतम नहीं। यह कारण है कि जीवन इतना जीवनहीन लगता है। अगर तुम पूर्णतम श्वास लेते होगे तो जीवन जीवनमय हो जाएगा। तुम जीते भी न्यूनतम हो, अधिकतम नहीं। तुम अधिकतम जियो तो जीवन अद्भुत हो जाएगा। लेकिन तब कठिनाई होगी। यदि जीवन अद्भुत हो तो तुम न पति हो सकते हो और न पत्नी, सब कुछ कठिन हो जाएगा। अगर जीवन अद्भुत हो तो प्रेम अद्भुत होगा। तब तुम एक से ही बंधे नहीं रह सकते। तब तुम सब तरफ स्वागत होने लगोगे, सभी आयाम में तुम भर जाओगे। और उस हालत में मन खतरा महसूस करता है, इसलिए जीवित ही नहीं रहना उसे मंजूर है। तुम जितने मृत होगे उतने सुरक्षित होगे, जितने मृत होगे उतना ही सब कुछ नियंत्रण में होगा। तुम नियंत्रण करते हो तो तुम मालिक हो। क्योंकि नियंत्रण करते हो इसलिए अपने को मालिक समझते हो। तुम अपने क्रोध, प्रेम पर, सब कुछ पर नियंत्रण कर सकते हो। लेकिन यह नियंत्रण ऊर्जा के न्यूनतम स्तर तक पर ही संभव है। लेकिन वह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं। घंटे 2 घंटे बाद पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम वहां रह सकते हो, लेकिन पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम्हारी चिंताएं लौट आएंगी। तुम शहर देखना चाहोगे, पत्नी को पत्र लिखने की सोचोगे, या सोचोगे कि 3 दिन बाद वापस जाना है तो उसकी तैयारी शुरू करो। अभी तुम आए हो और जाने की तैयारी होने लगी, फिर तुम वापस आ गए। वो गहरी श्वास सचमुच तुमसे नहीं आई थी, वो अचानक घटी थी। परिस्थिति बदल गई थी। नई परिस्थिति में तुम पुराने ढंग से श्वास नहीं ले सकते थे, इसलिए क्षण भर को एक नई श्वास आ गई। उसने केंद्र छू लिया और तुम आनंदित थे।